साथियों नमस्कार। साथियों आज का जो हमारा वीडियो है वो है भैया इंस्टेंट पर्सनल लोन के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि अगर आपका जो इंस्टेंट पर्सनल लोन है या फिर बिजनेस लोन है या फिर एजुकेशन लोन है या फिर होम लोन है, अगर आपने लिया है तो एक टाइम उसको हम वापस भी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि अगर हम लोग अपने लोन को वापस कर देते हैं, ठीक है, तो वापस करने में किस में कितना टाइम लगता है हमारे सिबिल पे अपडेट होने में। देखो मैं बात करूंगा पहले पर्सनल लोन की। अगर हम पर्सनल लोन लेते हैं तो सिबिल पे अपडेट होने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, और अगर हम एजुकेशन लोन लेते हैं तो सिविल पे अपडेट होने में कितना टाइम लगता है, और अगर हम वहीं पर जो है सिक्योर लोन कोई भी लेते हैं तो सिविल पे अपडेट होने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, सारा इसी टॉपिक पे बात करेंगे। देखो पहली बात पर्सनल लोन पे ले चलते हैं। अब देखो पर्सनल लोन को लेने के बाद हमारा जो सिविल है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि हम टाइम टू टाइम पैसे भरते रहते हैं। ज़्यादातर केस में पर्सनल लोन में ही हमारा सिविल स्कोर बढ़ता है, क्योंकि पर्सनल लोन एक ऐसा लोन होता है जो ओनली सिविल के बेसिक पे दिया जाता है। समझ गए? जैसे कि मान के चलो हमने पर्सनल लोन लिया और उसको लेने के बाद टाइम से वापस किया, तो इसमें होगा क्या कि जो भी हमारा पर्सनल लोन है ना, उस पर्सनल लोन पे, ठीक है, जो इंटरेस्ट होता है विथ इंटरेस्ट के हम पे करते हैं पैसे, तो सिविल पे कंपनी अपडेट डालती है कि इस बंदे ने पैसा टाइम से पे किया। अगर हम वहां पर डिले करते हैं तो डिले का भी अपडेट डालती है। और पर्सनल लोन ऑलमोस्ट सिविल की बेसिक पे मिलता है, तो पर्सनल लोन को सिविल पे अपडेट करना कंपनी की बहुत ज़्यादा जवाबदारी है, क्योंकि भैया सिविल के ही बेसिक पे तो पर्सनल लोन मिल रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर केस में अगर आप लोग जो है सोच रहे होंगे कि भैया पर्सनल लोन में सिविल हमारा इंक्रीज होता है कि बिजनेस लोन में, तो भैया पर्सनल लोन में ज़्यादा जो है चांस है हमारा सिविल इंक्रीज होने के। और क्रेडिट कार्ड भी अगर हम लेते हैं, क्रेडिट कार्ड भी अगर हम लेते हैं तो उसमें भी जो है ना हमारा सिविल जो है बढ़ता है। और भैया क्रेडिट कार्ड का भी पेमेंट अगर हम टाइम टू टाइम करें तो वो भी सिविल पे अपडेट होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अपडेट होने में कितना समय लगता है। मतलब कि जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल हमने पर्सनल लोन आज लिया, ठीक है, आज लेने के बाद हमने 2 महीने बाद उस लोन को क्लोज कर दिया। अब क्लोज तो हमने कर दिया, अब लेकिन हम जाकर के तुरंत सिविल पे देखते हैं तो वहां पर हमारा लोन एक्टिवेट दिखाई देता है। हम 15 दिन भी बाद देखते हैं तो वहां पर हमारा सिविल में जो है ना हमारा जो लोन है वो एक्टिवेट दिखाई देता है। इससे काफ़ी लोग घबरा जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई मैंने पर्सनल लोन तो दे दिया लेकिन हमारे सिविल पे फिर ये क्यों अपडेट नहीं किया जा रहा, मतलब क्या कंडीशन है, क्या खराबी इसमें हो चुकी है। ठीक है, और वो फिर परेशान होते हैं कि भैया क्या होगा, मैंने पैसे तो भर दिए लेकिन सिविल पे अपडेट नहीं हो रहा है। अब देखो यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पर्सनल लोन लेके रखे हो तो पर्सनल लोन में क्या होता है कि 30 से लेकर के 45 दिन, ठीक है, मतलब 30 या 45 दिन के अंदर, ठीक है, आपके सिविल पे ये जो लोन क्लोजर जो है वो अपडेट होना चाहिए। अगर इन केस नहीं होता है तो फिर आपको 90 दिन तक का वेट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कंपनी कुछ कामों में उलझ जाती है और वो जो है कंपनी जो है ना सिविल को नहीं बता पाती है, पर सिविल की कंपनी जो है कुछ उलझ जाती है जो अपडेट करने में थोड़ा डिले कर देती है। तो आपको क्या करना है कि आज मान के चलो मैंने आज के दिन लोन को बंद किया, तो आज से आप कैलकुलेशन करें कम से कम 30 से 45 दिन बाद आप अपना सिविल चेक करें। आप अपना सिविल चेक करोगे तो आपका जो सिविल है ना उस पर आपका लोन क्लोज दिखाई देगा। अगर इन केस आपने जो है 30 से 45 दिन भी देख लिया और आपका लोन जो है ना वो क्लोज नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आपको भैया 90 दिन तक का वेट करना है। और 90 दिन के बाद भी अगर आपका लोन क्लॉज वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर आपको क्या करना है, अगर आपके पास कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर है जहां से आपने लोन लिया है उसको आप कॉल करें, और कॉल करने के बाद उनसे कहें कि भाई हमने ये वाला लोन आईडी का लोन हमने इतनी तारीख को फुल पेमेंट कर दिया बट हमारे सिविल पे ये अपडेट नहीं किया गया, रीजन जान सकता हूं मैं? तो भाई वो कंपनी बताएगी रीजन और कंपनी गौर करेगी और आपके सिविल को अपडेट करवा देगी।
अगर कंपनी बोलेगी कि भाई हमने अपना काम पूरा कर दिया है, हमने सिविल को आपकी रिपोर्ट दे दी है, लेकिन सिविल वालों से आप बात कीजिएगा क्यों नहीं ये अपडेट हुआ, तो आप जाइएगा सिविल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ जाकर के आप अपने सिविल को लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद आप सिविल पर डिस्प्यूट जो है ना वो रेस कर दें, मतलब कि आप जो है ना कंप्लेंट रेस करें वहाँ पर उस आईडी के रिलेटेड जिससे आप जो है ना लोन बंद कराना चाहते हैं। जब आप कंप्लेंट रेस करोगे तो विद इन 24 घंटे से 36 घंटे के बाद वो अपडेट हो जाता है, ठीक है। और ऐसा ही बिजनेस लोन का है, ऐसा ही क्रेडिट कार्ड का है, मतलब कि 90 दिन आपको मिनिमम वेट करना पड़ता है, क्योंकि कंपनी खुद बोलती है भैया आप 45 दिन में हम अपडेट करवा देते हैं, लेकिन इन केस नहीं हो पाता तो आपको 90 दिन तक का वेट करना पड़ेगा। और 90 दिन के बाद ही आप जो है ना प्रोसेस कीजिएगा, मतलब 90 दिन के बाद आप जो है ना आप कंपनी वालों को कॉल करें और सिविल पे जाकर के डिस्ट्रिक्ट रेस करें, ठीक है। तो कंप्लेंट करें 90 दिन के बाद, और सिविल अपडेट आपका 90 दिन के बाद हो ही जाता है। मैं तो यहाँ तक देखा हूँ, आज से करीबन 5 साल तक मैंने जो काम किया यूट्यूब पर, और 5 साल तक मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है ना सिविल को देखा है कि 90 दिन में क्लॉज वहाँ पर दिखाई देने लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा समय हो जाता है 90 दिन, आराम से वो बंद कर देते हैं 90 दिन के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दें, और हाँ अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, हम दिल से ओपन है आपके लिए, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।